हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु बपरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अब देखो बेटा, पढ़ते हुए तो हमें बहुत लंबा टाइम हो गया। मैंने बहुत सारे लाइव लेक्चर भी ले लिए हैं, हमने बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस भी लगाई होंगी, अलग अलग तरह से हमने प्रिपरेशन करी है और जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकते थे उतना बेस्ट हमने दिया है, राइट। क्योंकि हर एक क्लास लगभग हमारी 2 से 2.5 घंटे की तो गई है, राइट। लेकिन आज मैं इस क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि एग्जाम देने से पहले और एग्जाम देते वक्त किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात मैं शुरुआत करना चाहूंगा वो इससे करूंगा कि एक फेमस सी लाइन है बेटा, इफ यू कैन नॉट विन इन योर माइंड यू कैन नॉट विन इन योर लाइफ। अगर आप अपने दिमाग में नहीं जीत सकते ना सबसे पहले, तो आप जिंदगी में नहीं जीत सकते। सबसे पहले तो अपने माइंड को जीतता हुआ देखो कि तुम जीतने के लिए बने हो और जीतोगे। सबसे पहली चीज ये है। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताना स्टार्ट करता हूं कि किस तरीके से आपको अब आगे की तैयारी करनी है। पहली बात तो आपका एग्जाम है कल 11 बजे। हमने कुछ नया नहीं पढ़ना, कुछ नई चीजें हमने नहीं करनी अदर देन सिर्फ एग्जाम्पलर। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, और वो भी सिंगल करेक्ट, बहुत ज्यादा नहीं करने हमने, जो सिंगल करेक्ट है सिर्फ वही करने हैं, और असर्शन रीजन 3-4 होंगे वो करने हैं। और अगर हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन तो एक चैप्टर में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 10, 12, 13, 14, 15 इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम इतने रहेंगे, और 3-4 वहां पर असर्शन रीजन रहेंगे। हम इनको तैयार करके चलेंगे एंड दैट्स इट। सबसे जो पहली चीज है, अब हम कुछ इसके अलावा नया नहीं उठाने वाले हैं, राइट। जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने आपने शॉर्ट नोट्स देखे हैं, उनको एक बार नजर मार सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट, अब एक और चीज जो सबसे बड़ी आती है यहाँ पर, एग्जाम्पलर देखने में आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बेटा आपको पूरी अपनी नींद खराब करने की जरूरत है, बिकॉज जब एग्जाम में आप जाओगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। कुछ जगह पर क्या आएगा कि SN1 प्रेफरेंस कहां पर हुई, सपोज कर लो, और कुछ जगह पर आएगा SN1 कहां पर नहीं होगी। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कहीं ये ना हो कि आप नॉर्मल पूछ रहे हो आपसे कि कहां नहीं होगी और आप आंसर टिक करके आ जाओ कहां होगी, या सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, वहां पर आपको टिक कर लेना है कि ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, राइट। सो सबसे पहले आपको अलर्ट रहना है एग्जाम के अंदर। दूसरी बात, जो बच्चे सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े खुश होकर बताते हैं कि हमारे पास जो 20 मिनट थे उसमें ही हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको कौन से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। आपने सिलेक्ट करे उन क्वेश्चन को, एक तरह से माइंड के अंदर टिक कर लिया कि आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, इनमें आप अच्छे से कॉन्फिडेंट है। अवॉइड करना क्वेश्चन जहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो, जैसे कि डेंसिटी वाले क्वेश्चंस के अंदर जब आप फॉर्मूला लगाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं। तो उतनी ज्यादा कैलकुलेशन में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लग जाएगा और हो सकता है आपका आंसर गलत भी निकल आए। तो उनको तब तक ना छेड़े जब तक आपको किसी और क्वेश्चन में, अगर जैसे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर सकता हूं, तो आप उसको आसानी से छोड़ दीजिए, कोई बुराई नहीं है उस बात में, राइट। अब नेक्स्ट क्या रहेगा इसके बाद वो सुनिए। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, आराम से 2 मिनट का टाइम लो। कुछ क्वेश्चन क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री में कैसे होते हैं कि देखते ही मन करता है ये टिक, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। आपको क्वेश्चन को आराम से टाइम लेना है। 2 मिनट का टाइम ऑफिशियली मिल रहा है अदर देन 20 मिनट, तो आप सिंपल से एक बात समझना कि कम से कम 1 मिनट उसे देना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, उसकी लाइन्स, उसके जो ऑप्शन है उनको ध्यान से पढ़ना और टिक करना। खासकर असर्शन रीजन को अच्छा खासा आपने टाइम देना है और वहां पर कवर करके चलना है, राइट। अब एक और जो पैटर्न, एक और जो दिक्कत बच्चे कॉमनली कर लेते हैं वो क्या कर लेते हैं, जब पेपर हम चेक करते हैं उस टाइम पे देखते हैं, अगर सपोज कर लो आंसर आ रहा है ए बहुत सारे आ गए, जैसे फिजिक्स में आए डी बहुत सारे आ गए, तो बच्चों को लगता है ये पैटर्न नहीं तो ऐसा आगे तो रिपीट हो नहीं सकता, आगे तो गलत ही होगा पक्का। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। वो चेक करके थोड़ी बनाते हैं कि इसका आंसर ए रखेंगे या डी रखेंगे, कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। तो अपनी समझ से आप उस चीजों को कवर करते हुए पहली बात तो चलिए, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखिए, आपने काफी कुछ पढ़ा भी हुआ है और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आप में काफी कुछ अच्छे से अटेम्प्ट कर भी पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो नॉर्मल है जो कि आएंगे, जो कि हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक हो सकते हैं, आपको बहुत कुछ वहां पर आता होगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। बट इन द एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि देखो बेटा, मेरे हाथ में मार्कर था, मैं जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना हो सकता था उतना मैंने दिया, राइट। मेरे हाथ में पेन नहीं है कि मैं वहां जाकर आपका एग्जाम अटेंड कर दूं और आपकी किस्मत लिख दूं। आपने अपनी किस्मत खुद लिखनी है, और कितना भी अच्छे से अच्छा सोल्जर क्यों ना हो, राइट, उसे एक दिन जंग में जाना ही है और परखना ही है, राइट। तो मैंने जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है वो तो मैं दे चुका हूं, राइट। मेरे हाथ में पेन नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मार्कर था,
जो कि वो रखा जा चुका है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकते आपको, राइट। अब क्या करना है बेटा, सारी जंग आपके ऊपर छोड़ दी। अब आपको अपनी किस्मत लिखनी है, आपको अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिखना है। और हाँ, डोंट लूज द कॉन्फिडेंस। आपको काफी कुछ आता है, राइट, तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहां पर दो। सो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी वेल विशेस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू।